नमस्कार, नानू नानी की कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है इंटरव्यू। राजीव एक इंटरव्यू के लिए पहुंचा। राजीव बहुत ही गरीब परिवार से था। उसको नौकरी की बहुत जरूरत थी। उसने देखा कि 3 व्यक्ति पहले से ही इंटरव्यू के लिए बैठे हुए हैं। खैर, जैसे ही राजीव अंदर घुसा, सोफे पर ज्यादा जगह नहीं थी क्योंकि वह 3 व्यक्तियों के बैठने के लिए था। राजीव ने उनसे रिक्वेस्ट की कि थोड़ा सट के बैठ जाए तो मैं बैठ जाऊंगा। तीनों उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। अरे भाई, 3 की जगह है, तू कहाँ बैठेगा? जा उधर ही खड़ा रहे। क्या इंटरव्यू के लिए आया है? राजीव ने कहा, हाँ भाई, मैं भी इंटरव्यू के लिए आया हूँ। मैनेजर पद के लिए इंटरव्यू था। तभी एक दरवाजा खुला। उसमें से एक चपरासी निकला जिसके पास एक बहुत बड़ा बक्सा सा था। वह कार्टून था, गत्ते का डब्बा था, उसमें न जाने क्या भरा हुआ था, लेकिन काफी वजन लग रहा था। वह उसको अपनी तरफ खींच रहा था। वह तभी उनसे बोला, अरे भाई, जरा मेरी मदद कर दो, यह काफी भारी है और मुझे इसको अंदर ले जाना है। तभी जो सोफे पर बैठा हुआ पहले व्यक्ति बोला, अरे क्या बात है, क्या सोचता है तू? हमको यहाँ चपरासी के पद के लिए आए हैं, मैं तो मैनेजर पद के लिए आया हूँ और तू ये हमसे कह रहा है? तो शर्म नहीं आती? चल अपना काम कर। उसने दूसरे व्यक्ति से कहा जो सोफे पर बैठा था कि अरे भैया, तुम ही मदद कर दो। उसने भी खैर उसको धुतकार दिया। तभी वह तीसरे से कहने वाला था। राजीव दूर खड़ा था। उसने कहा, अंकल जी ठहरो ठहरो, मैं आता हूं, मैं आपकी मदद करूंगा। खैर राजीव गया और उसने भी उसको सामान खिसकवाने में मदद की। खैर खिसकाते खिसकाते दूसरे कमरे में ले गए। तभी राजीव को पसीने भी आ गए क्योंकि वह काफी वजनी चीज थी। अब जैसे राजीव आया तो तीनों उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। अरे लगता है इसी का ही सिलेक्शन होगा क्योंकि यह चपरासी पद के लिए बहुत ही उपयुक्त है। क्यों भैया, क्या चपरासी के लिए नौकरी के लिए आए हो? राजीव मन में सोचने लगा क्या जवाब दूं। खैर राजीव चुप रहा। तभी थोड़ी देर बाद इंटरव्यू चालू हुआ। जो पहले नंबर पर व्यक्ति आया था वह इंटरव्यू देने गया। 5-7 मिनट के बाद वह इंटरव्यू दे के निकला। तो दूसरे सोफे पर जो व्यक्ति बैठा था उसने पूछा, अरे भैया क्या पूछा? तो वह बोला, अरे कुछ नहीं भैया, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि मुझे नहीं लग रहा ये किसी का सिलेक्शन कर पाएंगे, बहुत ही कठिन प्रश्न पूछ रहे हैं। तभी दूसरा व्यक्ति का नंबर आया। वह भी अंदर गया तो वह भी उत्सुकता से उससे भी पूछने लगे। बच्चा हुआ जो सोफे पर बैठा हुआ था, राजीव अभी भी खड़ा था। राजीव ने पूछा, अरे भाई इंटरव्यू में क्या पूछ रहे हैं ताकि हम लोगों को मदद हो जाए? उसने कहा, खाक पूछ रहे हैं, ऐसे ऐसी चीजें पूछ रहे हैं जिनका हमें पता नहीं। अरे मैनेजर के पद से उससे क्या लेना? और वो ऐसी बातें कर रहे हैं अनाड़ियों वाली। तो खैर वह भी कह के वो ऑफिस से बाहर निकल गया। अब तीसरे व्यक्ति का नंबर आया जो सोफे पर बैठा था। राजीव अभी भी खड़ा था। तो तीसरा व्यक्ति भी अंदर से 5 मिनट बाद निकला और उसको भी पसीने आ रहे थे। राजीव ने पूछा, अरे भैया क्या पूछा? खैर वह बिना कुछ कहे गुस्से में तमतमाता बाहर निकल गया। तभी राजीव का नंबर आ गया क्योंकि 4 ही कैंडिडेट थे। अंदर जाकर उसने देखा तो वह हतप्रभ रह गया। जो चेयरमैन की कुर्सी पर बैठा था वह वही व्यक्ति था जो थोड़ी देर पहले एक चपरासी बन के आया था और वह सामान खिसका रहा था जिसकी राजीव ने हेल्प की थी। तब उसने कहा, आओ राजीव बैठो। राजीव बैठ गया। उसने कहा, सर जी आप सुना है बहुत कठिन प्रश्न पूछ रहे हैं। तभी वह बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें जो सिलेक्शन करना था वो तो हमने इंटरव्यू से पहले ही कर लिया। राजीव ने कहा, सर जी इंटरव्यू से पहले? फिर इंटरव्यू किस बात का? उसने कहा, देखिए राजीव, हमें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो दूसरों की हेल्प करे क्योंकि यहाँ मैनेजर पद के लिए इंटरव्यू हो रहा है और मैनेजर का काम यह नहीं है कि वह सिर्फ आदेश चलाए, वह अपने स्टाफ के साथ रल मिल के काम करे, उनकी सहायता करे। क्योंकि अगर वह अब समझेगा कि मैं बॉस हूं और जो कर्मचारी उसके साथ काम कर रहे हैं वह उन पर हुक्म चलाएगा तो यह ऑफिस नहीं चल पाएगा। और मेरा तजुर्बा है कि इसके लिए तुम एकदम फिट हो। तभी राजीव सोचने लगा कि आपने इंटरव्यू तो लिया नहीं और मेरे बारे में पूछा भी नहीं, मेरी योग्यता के बारे में। तो वह चेयरमैन बोले, देखो ऐसा है, योग्यता हमने तभी देख ली क्योंकि हमें यह देखना था कि कौन व्यक्ति ऐसा है जिसके मन में दया भाव है, जो
छोटे कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनके साथ प्यार से रह सकता है, उनकी सहायता कर सकता है। इसीलिए मैं सवेरे पीएन बन के और मैंने जो वह सामान उठवाया था, मैं देख रहा था कि इंटरव्यू देने वालों में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो मेरी सहायता करेगा। उसी समय हमने सिलेक्शन कर लिया था कि तुम्हारा ही इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा। इसीलिए हमने उन तीनों से ऐसे प्रश्न पूछे जो कि मैनेजर पद के लिए नहीं थे, और वो तीनों इसलिए नाराज होकर चले गए। खैर, अगर तुम हमारे साथ काम करोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम ऐसे ही आदमी की तलाश में थे जो निस्वार्थ काम करे और अपने से छोटे पद पे काम करने वालों की भी सहायता करने में ना झिझके। राजीव बहुत खुश था। राजीव ने हाथ जोड़े कि सर, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत थी। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से हूँ और मैं बहुत आशा से आया था। तभी चेयरमैन ने राजीव से हाथ मिलाया कि कल से आप इस कंपनी के मैनेजर हैं। राजीव बहुत ही खुश था। आखिर उसको उसकी ईमानदारी और काम करने का फल मिल चुका था। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स अवश्य दें। नमस्कार।